एक खबर बेतिया से, जहां पर एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया है। हालांकि इस हमले में महिला बाल बची है। तो बड़ी खबर आपको बेतिया से बता रहे हैं, जहां पर एक बाघ ने महिला पर हमला बोल दिया, घर में घुस गया। बाघ के हमले में महिला बाल बच गई है। वहीं घर में रह रहे 3 बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया है। बच्चों को बचाने के लिए टाट तोड़ा गया और कमरे से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि महिला जलावन के लिए लकड़ी उठा रही थी, तभी बाघ ने हमला बोल दिया। फिलहाल मामले की जानकारी पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और बाघ को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। चलिए, और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता प्रफुल्ल जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ जानकारी है? रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है, क्या बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है? क्या कुछ जानकारी? जी देखिए कल्याण, बिल्कुल राहत की बात यह है कि बाघ का सफल रेस्क्यू जो है वो वन विभाग की टीम ने कर लिया है और उसे पटना जू के लिए टीम लेकर निकल गई है बाघ को। तो एक बहुत बड़ा ये सफल ऑपरेशन कहा जाएगा कि सुबह करीब 4:30 में बाघ घुसा था और 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाघ कब्जे में लिया गया है। बाघ का रेस्क्यू करके उसे पटना भेजा गया है। घर के लोग जो थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन दहशत जो है वो पिछले 7 घंटे से करीब 4:30 में जब बाघ घुसा उसके बाद से दहशत उस घर में, और घर के लोग जो थे वो छत पे थे और घर के आसपास के गांव में जो जितने भी घर हैं वहां के लोग जो थे वो करीब 7 घंटे तक दहशत में रहे। मैं आपको बता दूं कि ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो जंगल का इलाका है उससे सटा ये गांव है और अक्सर इस तरह का खतरा जो है वहाँ जंगली जानवरों का खतरा ग्रामीणों पे बना रहता है। और कई बार ऐसा देखने में मिला कि बाघ जो है वो जंगल से निकलकर गाँव की तरफ आता है शिकार करने के बाद, फिर वापस गाँव में चला जाता है। लेकिन ये घटना जो हुई है, ये महिला सुबह सुबह उठी है और जलावन लेने के लिए जैसे ही एक करकटनुमा जो घर था उसमें गई है, उसी समय बाघ ने हमला किया है। हालांकि महिला को भी ज्यादा चोट नहीं आई है, वो जख्मी नहीं हुई, लेकिन महिला ने बहादुरी दिखाते हुए अपने बच्चों को बचाया और खुद को भी बचाया। उसके बाद महिला ने शोर मचाया, तब ग्रामीण वहां पे जुटे और इसकी सूचना जो है वो वन विभाग को दी गई। तो तत्काल राहत की बात यह है कि बाघ को कब्जे में ले लिया गया और बाघ को परीक्षण के लिए, उसकी मेडिकल जांच के लिए जो है उसे पटना जू भेज दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल तमाम जानकारी के लिए। तो बाघ का रेस्क्यू कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि चूंकि वन इलाका है वहां से अक्सर ये बाघ जो है वो रिहायशी इलाके में आ जाते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। और बढ़ते अपराध को लेकर के क्राइम मीटिंग की गई है, जिसमें एसएसपी मौजूद रहे। ये मीटिंग जो है वो पटना में की गई है और अपराधियों पर किस तरह से अंकुश लगाया जाए इसको लेकर के इस बैठक में रणनीति बनाई गई है। पटना एसएसपी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक की, जिसमें जिले के सभी थाना अध्यक्ष, डीएसपी और सिटी एसपी शामिल हुए। एसएसपी ने बताया कि सभी थानेदार को अपने अपने क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान फोन का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है इस बैठक के दौरान। देखिए, जो आज क्राइम रिव्यू किया गया उसमें जो पिछले महीने के जो प्रतिवेदित कांड थे, रिपोर्टेड केस थे, उनके कंपैरिजन में जो है जो डिस्पोजल है नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। कुछ थानों में सीरियस हेड्स में जो हीनियस क्राइम से हैं उस हेड में गिरफ्तारी में कमी आई है, तो उन थानाध्यक्षों को वार्निंग दी गई है कि अपना जो गिरफ्तारी का फिगर है उसको ठीक करेंगे। जो अवयस्क बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनके अपहरण से रिलेटेड जो केसेज हैं उन पे जो है फोकस करेंगे, एफर्ट लेंगे और उनको प्रिवेंट करने के लिए भी थानों में प्रत्येक दिन जो है कुछ कांस्टेबल्स को स्पेयर करके। और अगली खबर जो है वो छपरा से है, जहां पुलिस के द्वारा ट्रकों से अवैध वसूली का एक वीडियो सामने आया है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन पुलिस के द्वारा ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही है, वो भी रात के वक्त में, जहां पर न्यूज 18 ये वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बताया जा रहा है कि पुलिस रोजाना इसी तरह से ट्रकों से अवैध वसूली करती है। वीडियो में 4 पुलिसकर्मी रात में गाड़ियों से अवैध वसूली करते दिखाई दे रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, एक दिन पहले ही अवैध वसूली के आरोप में एसपी ने एक हवलदार को गिरफ्तार किया था। उसके बाद एसपी की कार्रवाई के बाद भी पुलिसकर्मी बाज नहीं आए और इस तरह का वीडियो सामने आया है और रोज ट्रकों से अवैध वसूली पुलिसकर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं। और शराबबंदी कानून को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहता है। इसी क्रम में विजय सिन्हा ने एक बार फिर से शराबबंदी कानून को लेकर सरकार पर हमला बोला है।
बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक बार फिर तंज कसा है। शराबबंदी कानून को लेकर विजय सिन्हा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जेडीयू के नेता ही शराबबंदी को फेल करने में जुटे हुए हैं। विजय सिन्हा ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो जेडीयू के मंत्री और सभी कार्यकर्ताओं का ब्लड सैंपल जांच कराए, उसके बाद पता चलेगा कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन कौन कर रहा है। वहीं जेडीयू के नेता प्रतिपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि बिना कोई जानकारी के अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। अरे जब आम पब्लिक ये बात बोल रही है, जदयू के नेता जो टॉप नेता है समस्तीपुर में, वो सप्लायर हैं, उनके उम्मीदवार जिसको गोपालगंज में बनाए वो बनाते हैं दारू। 3 गाड़ी झारखंड में पकड़ाया था। असत्य है तो खंडन क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हमारे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी हैं, उनको ये पता नहीं है कि कब क्या बोलें, लेकिन शराबबंदी है और रहेगा। और उनका आरोप है कि जेडीयू के मंत्री और कार्यकर्ता लोग शराब पीते हैं। उनको ये नहीं पता है कि उनका आदमी कितना शराब पीता है। अगर उनका चैलेंज करते हैं तो चैलेंज करें, दोनों का सैंपल जांच करवा पे, अगर प्रमाणित होता है तब वो आरोप लगावें। वो तो शराबबंदी का विरोध में हर हमेशा बोलते रहते हैं। और उधर बिहार से उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले बक्सर जिले में गंगा नदी के पुल जो है वो अब तैयार है और इसको लेकर के लोगों के लिए बना दिया गया है। लोगों के लिए इसे शुरू कर दिया गया है। नए पुल के शुरू होने के बाद बड़ी गाड़ियों का आवागमन 9 सालों के बाद शुरू हो गया है। बिहार के लोग अब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते दिल्ली और यूपी के प्रमुख शहरों में आसानी से जा सकते हैं। इस पुल के शुरू हो जाने से लोगों को व्यापारी के साथ साथ एक जगह से दूसरे जाने में आसानी होगी। साथ ही मौके से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पुष्पराज। बक्सर में गंगा नदी के ऊपर बना जो ये बड़ा पुल है, तकरीबन 9 वर्ष के बाद इसे शुरू कर दिया गया है। इस पुल के शुरू हो जाने से बिहार के कई अन्य जिलों को भी इस पुल से फायदा होने जा रहा है, क्योंकि इस पुल पर बड़े वाहनों का आवागमन पिछले 9 सालों से बिल्कुल पूरी तरह से बंद था। और इस पुल की शुरुआत हो जाने के बाद से बिहार के जो भी जिले हैं वो इस जिले से अब उत्तर प्रदेश से व्यापार कर सकते हैं। इस पुल के शुरू होने से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के लिए बड़े वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि इस पुल के शुरू होने के बाद से कहीं ना कहीं व्यवसाय में भी बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय का भी उम्मीद जगा है, क्योंकि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश से बिहार आते थे और इस पुल के नहीं रहने के कारण छोटे वाहनों से जो उद्यमी हैं उसे यहाँ लाते थे और व्यापार करते थे। लेकिन इस पुल के शुरू हो जाने के बाद से कहीं ना कहीं व्यापार भी बढ़ेगा। और आपको बता दें कि एक रोजगार का साधन भी इस पुल के शुरू हो जाने से जो युवा हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगी। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।